हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है शायद, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईरान बिगेस्ट ऑफर टू इंडिया। और आगे जो ट्रांसलेट करके हमने बाकी का हिस्सा देखा है वो ये कि ईरान का भारत को बड़ा उपहार, चीन वाली डील लपक लो। ओके, लपक लेते हैं तो हम भी वीडियो पे लपक लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, रूस से बढ़ते हुए तेल के इंपोर्ट के बाद ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन की नजरें भारत के ऊपर हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों की नजरें भी भारत के ऊपर हैं। एक तरफ जहां सऊदी अरब से लेकर यूएई वाले भारत के ऊपर अपना तेल बेचने के लिए लगातार ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान भी अब भारत के लिए बड़ा ऑफर लेकर आ गया है। दोस्तों, ईरान ने हाल ही में भारत के अंदर दौरा किया है, ईरान के ऑफिशियलों ने, और उस दौरे के अंदर भारत को चाइना वाला ऑफर दे दिया है। चाइना वाले अच्छा, ऑफर के अंदर ईरान ने क्या ऑफर किया है और उसके बदले भारत को क्या देना होगा, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बताओ भाई पिछले जल्दी। महीने ईरान के ऑफिशियलों का दौरा हुआ था भारत के अंदर, और उस दौरे के अंदर उन्होंने भारत को चाइना के स्टाइल में अपना तेल ऑफर किया। हालांकि आपकी चाइना जानकारी के के लिए बता स्टाइल दें में। कि इससे पहले ईरान ने कई बार भारत को तेल बेचने की एक ऑफर कर दी है। ईरान ने कहा है कि जब आप रूस से तेल ले रहे हो सैंक्शनों के बावजूद, तो आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते हो, और आपको अपने हाँ, देश के ईरान के अंदर साथ तो प्राइस ताल्लुक को भी बहुत कंट्रोल अच्छा है करने के लिए ईरान से भी तेल लेना चाहिए। इंडिया का। हालांकि उसका असर भारत की ओर नहीं पड़ा, लेकिन ईरान की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज निकलकर सामने आई है। आपको याद होगा, ईरान और चाइना ने $400 बिलियन की एक डील साइन की है, जिसके अंदर ईरान के अंदर चाइना वाले ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्टों में निवेश करेंगे, और वो जो एक रकम बनेगी, उस रकम का ईरान तेल बेचेगा चाइना को। ये डील हो गई है, और उसी तरीके सही। की डील जो है अब ईरान भारत को देना चाहता है। और ईरान ने भारत को कहा है कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इसी के साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसके बदले में आप तेल हमारे ले देश लें, से बार्टर सस्ता सिस्टम तेल है। ले सकते हो। अब दोस्तों, ये डिटेल तो सामने निकल गई है, लेकिन इसके ऊपर भारत की सरकार का भी रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि भारत की सोच रहे सरकार होंगे। कोई एक दो देशों से तेल नहीं लेती है, बहुत से देश हैं। लेकिन ईरान से तेल लेना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ईरान एक तो हमारा पड़ोसी है, और दूसरा हमें एक सस्ते रेटों में भी तेल देने के लिए वो जाना जाता है, और हमारा भी बहुत सा एक्सपोर्ट ईरान के अंदर होता है। बिल्कुल। बीते दिनों ही कोई खबर आई थी कि जिसके अंदर ईरान ने भारत का बासमती चावल और चाय इंपोर्ट करना एक रोक दी थी, जिसके बाद भारत ने ये सारी एक डिटेल थी वो सीरियसली और ईरान से जवाब मांगा था। खैर, उसका जवाब अभी आया है या नहीं आया, इसको लेकर कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन ईरान ने सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। ईरान के इस ऑफर पर आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? क्या हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन का डर तो अभी भी है, और चाइना तो वो बिल्कुल तो खुले सांड रशिया की के तरह साथ भी है। मनमानी तरीके से ईरान से तेल खरीद रहा है, सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी। लेकिन भारत 100 बार सोचता है। आपका क्या मानना है दोस्तों इन सभी बातों के बारे में? कमेंट में जी। बताइएगा। हाँ जी, तो अब इस पे हम ये देख सकते हैं कि ईरान ने ना, ये जो बार्टर सिस्टम है ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ किया हुआ है। चाइना है, कुछ चीज़ें पाकिस्तान के साथ भी ऑफिशियली और अनऑफिशियली यहाँ पे ट्रेड होती हैं। लेकिन एक बात है कि ईरान से अगर तेल लिया जाते तो मेरे ख्याल में वो मज़ीद सस्ता नहीं पड़ेगा। मतलब देखें ना, डिस्टेंस कम हो गया, और फिर ईरान के साथ जो ताल्लुक़ है, मतलब ईरान का इंडिया ने उस टाइम साथ दिया था जब पूरी दुनिया ही, इवन के पाकिस्तान भी पीछे हटा हुआ है। तब से इंडिया साथ दे रहे हैं ईरान का। और उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे ख्याल में ईरान को खटकती होगी, जिसकी वजह से शायद उन्होंने वो चाय वाला जो है ना सीन किया था सारा, और वो थी कि इंडिया की सऊदीया के साथ बढ़ती हुई दोस्ती। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के, मतलब सऊदी और ईरानी जो हैं, एक दूसरे के पक्के वाले, कट्टर, वो कहते हैं ना, जैसे दुश्मन होते हैं, वो वाला सीन है इनका। हल्का फुल्का भी इनका तो ऑन ऑफ वाला सीन भी नहीं है। लेकिन शायद इस वजह से ईरान ने अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब वो फिर इंडिया की तरफ से रिस्पांस मिला तो फिर ईरान पीछे हो गया। बहरहाल मेरे अपने ओपिनियन में तो ये एक ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि आप देखें ना, चाइना परचेज़ कर रहे है, उसके अलावा एक और चीज़ भी है ना कि ईरान जो है वो रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं।
और काइंड ऑफ कॉमन फ्रेंड है इंडिया और रशिया का, ईरान जो है। तो हो सकता है पॉसिबल, शायद कोई डिसीजन आ भी जाए आने वाले दिनों में। बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।